जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी फरवरी माह 2026 कैसा रह सकता है आपके प्रेम जीवन में। ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उन गोचर का प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा, उसे हम समझेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, गुरु द्वारा शासित है और आदर्शवादी राशि इसे कहा जाता है। सत्यप्रिय और स्वतंत्र सोच रखने वाली राशि इसे माना जाता है। प्रेम के मामलों में अगर हम बात करें तो धनु जातक दिल से साफ होते हैं, लेकिन भावनाओं में बंद कर रहना इन्हें पसंद नहीं। ये रिश्ते में ईमानदारी, मानसिक कनेक्शन और सम्मान चाहते हैं। फरवरी 2026 का महीना धनु राशि के प्रेम जीवन के लिए बहुत ही कर्मात्मक और निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने अधिकांश ग्रह ऐसे स्थानों पर सक्रिय होंगे जो आपके दूसरे भाव, तीसरे भाव, सप्तम, अष्टम, एकादश भाव को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ये जो महीना है केवल नए रिश्तों का नहीं बल्कि पुराने रिश्तों की परीक्षा, विवाह में सच्चाई, ब्रेकअप के बाद की मानसिक स्थिति और एक्स्ट्रा मैरिटल झुकाव जैसे गहरे विषयों को भी सामने लाने वाला है। गुरु जो कि आपके लग्नेश हैं वो मिथुन राशि में वक्री अवस्था में है, जिससे प्रेम जीवन में दुविधा, ओवर थिंकिंग और कम्युनिकेशन गैप की संभावना बढ़ रही है। वहीं शनि देव जो मीन राशि में है वो आपके भावनात्मक ढांचे को भीतर से मैच्योर करने का काम कर रहे हैं। देखिए फरवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति धनु राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बना रही है। यहाँ पर सूर्य, अस्त मंगल, शुक्र और अस्त बुध मकर राशि यानी आपके दूसरे भाव में चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। दूसरा भाव जो प्रेम में वाणी, पारिवारिक स्वीकृति, विवाह की बातचीत और रिश्तों की स्थिरता को दर्शाता है, तो यहाँ पर अस्त ग्रहों की स्थिति की वजह से, मंगल के उच्च होने की वजह से यहाँ पर जो प्रभाव बन रहा है, कहीं ना कहीं बात बिगड़ने का रीजन शब्द बन सकते हैं, ऐसा कह रहा है। चाहे पारिवारिक मुद्दे हो, परिवार की सहमति असहमति हो, या फिर आपका जो व्यवहार है वाणी के थ्रू पार्टनर के साथ कुछ इशू लेकर आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ सकता है। यहाँ पर 5 फरवरी को शुक्र कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 12 फरवरी को सूर्य कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 23 फरवरी को मंगल कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे भाव में, जहां पर राहु पहले से ही है। यहाँ पर यह सभी मिलकर, क्योंकि बुध देव भी होंगे, बुध देव जो 3 फरवरी को ही वहां पहुंच जाएंगे, तो यह जो पंचग्रही योग बनेगा, यहाँ पर प्रेम में संवाद, पहल, मैसेजिंग, कॉल, सोशल मीडिया और उसको लेके जो करज है वो आपका एक्टिवेट होगा। यहाँ पर थोड़ा इंपल्सिवनेस बढ़ सकती है, आपका पैशन बढ़ सकता है। आप बातचीत को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे और बातचीत कहीं ना कहीं ये तय करेगी कि आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है। यहाँ पर अचानक फैसले, अचानक स्वीकारोती या फिर अचानक दूरी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर राहु जैसे मैंने बताया कुंभ में है, केतु सिंह में है, तो यहाँ पर केतु का नवम भाव में रहना आपके भाग्य और नैतिकता से जुड़े हुए रिश्तों को भी कार्मिक बना के आपके सामने लेकर आ सकता है। वहीं राहु जो तीसरे भाव में है, प्रेम में जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। मतलब अब आप रिश्ते को एक पहचान देना चाह रहे हैं, अब उसके लिए परिवार से झगड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर किस तरीके की स्थिति को समझा जा सकता है वो आप एनालाइज कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आपके डिजायर उस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, एक्सपेक्टेशंस भी आपकी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर ये जो भावनाएं बढ़ रही है, देखिए यहाँ एक होता है नॉर्मल एक पेस पे चलना, रिश्ते में एक समझदारी से संयम के साथ आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो इंपल्सिवनेस आ रही है उस रिश्ते को आगे लेके जाने की, या उस रिश्ते में क्लैरिटी कहीं ना कहीं उस रिश्ते पे क्वेश्चन मार्क लेकर आ सकती है। तो यहाँ पर अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को संयमित रखना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर एक और चीज महत्वपूर्ण है कि अपने भाई बहनों से रिलेटेड जो यहाँ पर उनका जो इन्फ्लुएंस है आपके प्रेम जीवन पे, आपके वार्तालाप पे, आपके कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आप सुने जरूर, लेकिन सम्मान पूर्वक आगे बढ़े उस चीज के साथ कि जो आपके रिश्ते को सही दिशा दे रही हो। यहाँ पर कुछ लोग आपको सही सलाह देंगे, सही समझ देंगे, लेकिन कुछ लोग आपके रिश्ते के खिलाफ भी आपको दिशा दे सकते हैं। तो यहाँ पर समझदारी से काम लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके पड़ोसियों से रिश्ते भी यहाँ पर, अगर जो सिंगल जातक हैं उनकी मैं बात करूं, या किसी रिलेशनशिप में जो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पड़ोस में या जो आपके आसपास रहते हैं
उस व्यक्ति के प्रति यहाँ पर आपका इंक्लिनेशन बढ़ सकता है, आकर्षण बढ़ सकता है। अब वो जो उसका विचार होगा उस व्यक्ति के साथ, आपके रिश्ते का विचार वो महत्वपूर्ण रहेगा कि आपका रिश्ता किस दिशा में जाएगा। देखिए, ग्रहों की स्थिति है बहुत तरीके से प्रभावित कर रही है, क्योंकि यहाँ पे परिवार का भाव भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो ऑलरेडी प्रेम विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर पारिवारिक सहमति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप जोखिम लेने का प्रयास करेंगे परिवार की सहमति के बिना भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये याद रखिए कि उनकी सहमति से आपके जीवन की दिशा अच्छी हो सकती है, क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव है आपके कुटुंब भाव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पर उनकी गाइडेंस आपके रिश्ते को बहुत अच्छी दिशा दे सकती है। बाकी और ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपकी अभी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, शुक्र जो कि प्रेम विवाह के या प्रेम जीवन के कारक होते हैं, उनकी स्थिति क्या है, और अभी आपकी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, वो डिसाइड करेगी कि फरवरी माह की जो स्थिति है और किस तरीके से जा सकती है आपके प्रेम जीवन में। अब देखिए, मैं विवाहित जातकों की बात करूं, अभी हमने वैसे ग्रहों की स्थिति समझा, ग्रहों का प्रभाव समझा वृहद स्तर पे, कौन कौन से एरियाज जो है मेजरली इम्पैक्ट हो सकते हैं फरवरी 2026 में हमारे धनु राशि के जातकों के लिए। लेकिन आप समझते हैं कि विवाहित जातकों के लिए ये स्थिति क्या लेकर आ रही है। देखिए, यहाँ पर इमोशनल लेवल पे ना बहुत आप सेंसिटिव हो जाएंगे, ये सेंसिटिवनेस जो है थोड़ी बढ़ सकती है यहाँ पर, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी अस्त हैं बुधदेव, और द्वितीय भाव में है सूर्य के साथ, शुक्र के साथ और अस्त मंगल के साथ। इसका मतलब यह है कि पति पत्नी के बीच पारिवारिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है। पैसों को लेकर भी इस महीने थोड़ी बहस ज्यादा हो सकती है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसकी भी बन रही है कि बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। यहाँ पर क्योंकि ये मकर राशि में योग हो रहा है, तो आप दोनों के बीच संवाद तो होगा, कम्युनिकेशन होगा, लेकिन शब्दों की जो ऊर्जा है वो कठोर हो सकती है। यहाँ पर शनि मीन में होकर आपके चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो घर का माहौल थोड़ा भारी हो सकता है, चुप्पी वाला हो सकता है, दूरी भरा भी हो सकता है। महीने के मध्य की मैं बात करूं तो यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र की जो ऊर्जा होगी, तो यहाँ पर कोई पुराने मुद्दे भी अचानक आमने सामने आ सकते हैं। ईगो क्लैश, अविश्वास या किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका को उजागर भी कर सकता है ये नक्षत्र का प्रभाव। हालांकि यदि आप इस समय संयम रखते हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, तो यह समय जो है आपके रिश्ते को नए स्तर की समझ भी दे सकता है। यहाँ पर 23 फरवरी के बाद जब पंचग्रही योग आपके तीसरे भाव में बनेगा, तो पति पत्नी के बीच बातचीत की संभावना बढ़ेगी। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट ट्रैवल करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो हो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पुराने मतभेद भुला पाए, उनके बारे में क्लैरिटी ला पाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो शॉर्ट ट्रैवल होगा कहीं ना कहीं एक आपको स्पेस देगा उस डिस्कशन को करने का जो अभी तक आप टाल रहे थे। तो शॉर्ट ट्रैवल करें और अपने पार्टनर के साथ विस्तृत से चर्चा करें कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस वजह से इश्यूज बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर विवाहित धनु जातकों के लिए ये महीना रिश्तों की परीक्षा और परिपक्वता का है। अब हमारे जो अविवाहित जातक है उनकी मैं बात करूं, तो या जो सिंगल जातक है उनके लिए बहुत ही दिलचस्प महीना बन सकता है। अचानक घटनाओं से भरा महीना भी हो सकता है। यहाँ पर आपके जो पंचमेश है मंगल, वो अस्त अवस्था में है, लेकिन उच्च राशि मकर में है। यहाँ पे आकर्षण तो तेज होगा, लेकिन कंफ्यूजन भी होगा और कहीं ना कहीं एक हिचक रहेगी अप्रोच करने में जिसको आप पसंद करते हैं। यहाँ पर तीसरे भाव की स्थिति भी ये दर्शा रही है कि प्रेम में शुरुआत में ऑनलाइन सोशल मीडिया चैट या किसी शॉर्ट ट्रेवल के दौरान आप उस व्यक्ति के साथ मिल सकते हैं, किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो कि थोड़ा रहस्यमय होगा, थोड़ा अलग सोच वाला भी हो सकता है। यहाँ पर महीने के मध्याह्न में ग्रहों की स्थिति जो है अचानक प्रपोजल या दिल की बात कहने की हिम्मत भी आपको दे सकती है। हालांकि यहाँ पर वक्री अवस्था की वजह से खुद ही आप दुविधा में रहेंगे, खुद ही आप समझ नहीं पाएंगे कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इसको एक्सेप्ट करना है या रोक देना है। यह महीना नए रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में कमिट करने से पहले आपको थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा बचना होगा। जल्दबाजी में कमिटमेंट ना करें, ये हमारी आपको सलाह है। अब जो जातक हमारे रिलेशनशिप में है, मैं उनकी बात करूं तो देखिए, ये जो धनु राशि के जातक पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए महीना डिसाइडिंग पॉइंट हो सकता है, निर्णायक हो सकता है। यहाँ पर यह है कि रिश्ता या तो अगले स्तर पर जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी कि वो रिश्ते में दूरी या रिश्ते को खत्म भी कर सकती है।
यहाँ पर ग्रहों की स्थिति की वजह से आप दोनों के बीच में बात तो हो रही है, बातचीत अच्छी भी हो रही है, लेकिन भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। एक दूसरे की बातों को गलत समझने की संभावना यहाँ पर बढ़ जा रही है। यहाँ पर ये भी देखिए कि जो महीने का मध्याह्न होगा, कोई छुपी हुई बात, कोई पुरानी चैट या ऐसी कोई स्थिति जो आपने अभी तक अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं की थी, वो सामने आ सकती है, जो आपके लिए रिश्ते के लिए एक टेस्टिंग फेज भी बन सकता है। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको क्वेश्चन कर सकता है कि ये बात आपने मुझसे अभी तक क्यों छुपाई थी। हालांकि आपका इंटेंशन यहाँ पर उतना खराब नहीं था या आप उसको जानबूझकर नहीं छुपाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति इस बात को गलत तरीके से ले सकता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि अगर आपके रिश्ते की नींव मजबूत है, सच्ची है, तो ये रिश्ता, ये जो समय है उसको और मजबूती देगा, वरना यहाँ पर दूरी की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा बन रही है। अब ब्रेकअप की संभावना की बात करूं या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उनकी बात करूं, तो देखिए जो पहले से तनाव में है, जिनके रिश्ते में दूरी पहले से है या जिनका ब्रेकअप हुआ है हाल ही में, तो उनके लिए हीलिंग और सच्चाई स्वीकारने का महीना ये बनेगा। ये महीना बताता है कि जो टूटा है वो अचानक नहीं बल्कि कार्मिक कारणों से टूटा है। यहाँ पर शनि जो मीन राशि में बैठे हैं आपको ये बता रहे हैं कि खुद को दोष देने से ज्यादा है सबक लेके आगे बढ़ना। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में आपका मन हल्का होगा और आपको नया दृष्टिकोण मिलेगा। इस महीने में एक और चीज संवेदनशील है कि ग्रहों की जो युति हो रही है, जो प्रभाव हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको भावनात्मक दूरी दे रहा है आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर या अपने एग्जिस्टिंग जो भी जिस रिलेशनशिप में है उससे छुप कर किसी और व्यक्ति के साथ चैट करने का प्रयास करें, ऑनलाइन आप उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करें किसी तीसरे व्यक्ति के साथ। हालांकि आपकी अंतरात्मा आपको बार बार चेतावनी देगी, आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोकने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये प्रयास कितना सफल हो पाएगा ये आपकी नैतिकता पर डिपेंड करता है और अभी आपकी जो महादशा चल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखिए कि इस समय है आत्म संयम का, आत्मविश्लेषण का, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। देखो ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो हमने विवेचन किया, कुछ स्थितियां बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं कुछ इम्पल्सिवनेस भी है, यहाँ पर एग्रेशन भी है जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर आप रिश्ते को लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते हैं। तो धनु राशि के जातक क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप शुक्र की स्थिति को अपने लिए मजबूत करें। अगर आप रिश्ते को स्वाभाविक रूप से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सफेद चीजों का दान शुक्रवार को कर सकते हैं और साथ ही साथ आप माता लक्ष्मी जी की आराधना भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार को पीली दाल जो चने की दाल होती है उसका दान कर सकते हैं। और इस महीने आपके लिए नारायण कवच का पाठ करना बहुत ही शुभकर रहेगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि महीने के मध्य में कोई बड़ा निर्णय ना ले और साझेदारी में संवाद बढ़ाने के लिए हर बुधवार को आप हरी चीज का दान कर सकते हैं। चाहे तो आप हरी मूंग की दाल का दान कर सकते हैं या गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। तो ये आसान से उपाय करके आप अपने ग्रहों को संतुलन देके अपने प्रेम जीवन में ऊर्जा को भी संतुलित कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, फरवरी 2026 धनु राशि के प्रेम जीवन में सच, साहस और चयन का महीना है। जो रिश्ता मजबूत है वो और गहरा होगा, जो दिखावा है वो टूट भी सकता है। अगर आपको ये प्रेम राशि फल अच्छा लगा हो, रिलेट कर पाए हो आप, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राशि और सवाल लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले गोचर और विशेष योगों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरिओम दर्शकों।